एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका आपकी अपनी चैनल नया साउथ ब्लॉग में। और आज मैंने निकाली है 20 से मांग। अनमोल अभी जो पूछा कह रहे थे सही लग रही है, तो फिर मैंने ऐसी हेयर स्टाइल रहने दी। और अनमोल अभी को अभी भूख लगाई थी, तो मैंने नाश्ते में बना दिए पराठे। तो दोनों बच्चों ने खा लिए हैं, अभी मैंने नहीं खाए हैं, ना ही अनमोल अभी के पापा ने। और अभी मुझे करना है पूजा, तो मैं सोच रही थी पहले आप लोगों से थोड़ी बात कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं पूजा कर लूँगी। मैं आ गई हूँ छत पे और कपड़े उठा ले रही हूँ। पेड़ों में पानी भी डाल दिया है और मौसम भी बहुत ख़राब हो गया है, काले काले बादल हो गए हैं। और ये गेहूँ मैं समेट कर रख दूँगी, अनमोल अभी के पापा से उठवाऊँगी। और जो जिसमें हमारी गेहूँ फैली हुई है ना, उसमें बहुत चींटी हुई हैं साड़ी में, और साइड साइड में भी बहुत सारी चींटियाँ हो गई हैं। अनमोल अभी के पापा की शर्ट और पैंट वगैरह टंगे हुए हैं। और कुछ कपड़े में एक बार और आई थी हाथ फेरने गेहूँ में, तो तभी ले गई थी। और पतले कपड़े बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं हवा में ही, और जब धूप निकलती है तो बहुत तेज़ निकलती है, तो और ही जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। और ये गेहूं की बोरी यहीं पे टांगी हुई है, क्योंकि इसमें भी चींटियां हो गई थी, तो इसकी चींटियां भी निकल जाएंगी। और जब हमें गेहूं भरना पड़ेगा तो तुरंत हम इसी में गेहूं भर लेंगे। गमलों में छोटे छोटे से पेड़ बहुत हो गए हैं, क्योंकि बरसात का जब पानी गिरता है ना, तो अपने आप बहुत सारे पेड़ उगाते हैं और पता भी नहीं चलता है कि किस चीज़ के पेड़ है। और मुझे तो ख़ास तौर से पता नहीं चलता है कि ये किस चीज़ का पेड़ है, ये किस चीज़ का पेड़ है। और बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं, और कोई कोई पेड़ तो ऐसे लगते हैं जैसे धनिया की पत्ती के पेड़ हों, लेकिन वो धनिया के नहीं रहते हैं और किसी के रहते हैं। और बस मैं समेट दे रही हूँ गेहूँ, और गेहूँ समेटने के बाद मैं चली जाऊँगी नीचे। मैं लगा ले रही हूँ कपड़ों की तह। और लाइट नहीं आ रही है, कम से कम 3-4 घंटे हो गए हैं। सुबह भी नहीं आई थी, 1-1.5 घंटे के लिए चली गई थी, फिर अभी आई थी थोड़ी देर के लिए, फिर चली गई है। तो अब तो 3-4 घंटे हो गए हैं नहीं आई है। और मौसम बहुत ख़राब हो गया है, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज होने वाला है। अब लाइट आ जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। और अभी इनका जीन्स नहीं सूखा है, इसको वेट डाल दूँगी यहीं आंगन में, और टॉवेल को टांग दूँगी बाथरूम में। और ये बाकी के कपड़े मैं रख दूँगी यहाँ अलमारी में। और इनकी शर्ट वगैरह है उसको प्रेस करना है, तो उसको रख दूँगी मैं प्रेस वाली अलमारी में। अभी अनमोल ने सोचा कि मैं थोड़ी नमकीन खा लूँ, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं लग रही है, तो उसका मन ऐसा हो रहा था कुछ नमकीन से खाने को मिल जाए। तो उसने जैसी नमकीन ली, पूरे पैकेट में चीटी थी। तो अभी वो छत पे चौक लगा कर रखाया है, क्योंकि रूम में रखता तो सारे रूम में हो जाती चीटियाँ, इसलिए उसने अभी छत पे रख दी हैं। चारों तरफ चौक लगा दी है और थाली में फिर फैला कर रख दिया है। और इसको मैं अभी आंगन में टांग कर आती हूँ, और इनको बाथरूम में टांग कर आती हूँ। अभी मैंने बनाए हैं करेला, बहुत ही सादा से बनाए हैं। और वैसे मैं वीडियो बना थी, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी फ़ोन में, तो उसको फॉर्मेट किया है पूरे फ़ोन को। और फिर जब तक अनमोल ने फॉर्मेट किया, जब तक मैंने खाना बना लिया, क्योंकि लेट हो रहे थे 1 बजे करीब, तो खाना ही बनाना शुरू किया था, क्योंकि वीडियो बनी नहीं पा रही थी और ना ही वीडियो डल पा रही थी। तो टेंशन में दिमाग हो गया था कि अब क्या करें, और कुछ पता भी नहीं चल रहा था कि वीडियो कैसे आएगी। फिर मैंने दोबारा से वीडियो बनाई थी, जब वीडियो अपलोड कर पाई थी। और फिर करेला तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो आज मैंने कहा खाओ, और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। और बचपन में तो हम लोग ऐसा करते थे कि मसाला खा लेते थे, और जो करेले रहते थे मम्मी के लिए रख देते थे, और मम्मी भी कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि करेले बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं। और अब तो फिर भी बहुत से करेले ऐसे आते हैं कि कड़वे नहीं लगते हैं, नमक मिलाकर रख दो। तो मैंने रात में ही नमक मिलाकर रख दिए थे करेले, और फिर सुबह बना लिए थे मैंने धोकर। अनमोल को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे कल, वो तो 3-4 घंटे तक बिल्कुल लेटा ही रहा है, ऐसे भी नहीं कर रहा था। मैं बोल रही थी कि मेरे साथ इस कमरे में आ जा, इस कमरे में थोड़ी ठंडक रहती है, इस वजह से इसी कमरे में मैं दोपहरी में लेटती हूँ। तो बोल रहा था मेरा मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल हिलने का। तो मैंने कहा ठीक है, जहाँ पे आराम मिल रहा है आप वहीं पे रहो। तो फिर वो उस कमरे में लेटा रहा। फिर उसके पापा गए थे, तो वो लेकर आए कि चलो वहाँ पे उस कमरे में थोड़ी रिलैक्स मिलेगा। फिर मैंने उसको ज़बरदस्ती बिस्किट खिलाई, खाना खिलाया, और आधा 1 घंटे के बाद सही हो गया था। फिर बोल रहा कि अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ,
थोड़ी मैं गेट के पास बैठ हूँ, तो कहीं जाते भी नहीं है वैसे भी, तो गेट के पास थोड़ी एंजॉय करता रहा वो बैठे बैठे। और अभी थोड़ी बादल हो गए हैं, तो गेहूँ तो मैं समेट कर आई हूँ, लेकिन अभी उठाने नहीं गई हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं बना ले रही हूँ चाय और अभी 3:45 बजे है, लेकिन बादल हो गए हैं तो इनका मन हो रहा है कि चाय बना लो। वैसे भी इनकी चाय फेवरेट है, ये इनको तो मौका चाहिए चाय पीने का। कोई आए तो बोलेंगे चाय पी लो, और कोई मना करेगा तो कहेंगे कि पी लो यार, इसी बहाने मुझे मिल जाएगी, जैसे मैं इनको चाय ना बना कर देती हूँ। हाँ सराय मेरी बात सुनकर मैंने मलाई निकाल ली है और दूध निकाल दिया है, छान लिया है दूध को। पहले दूध को गर्म कर लेती हूँ, फिर बनाऊंगी चाय। दूध गर्म हो गया है, अब मैं डाल देती हूँ इसमें पानी। और जो हमारे मीठी खटाई के लिए आम रखे थे वो मैंने डाल दिए हैं बछड़े को। और हमारे अभी आए हैं कुछ काम से, क्या चाहिए। वैसे तो मैं सारी स्लिप में चौक खींचती हूँ, लेकिन कल मैं इतनी हॉल में चौक खींचना भूल गई थी, तो सारी रोटियों में चीटी हो गई थी और चीटियों ने बड़े बड़े हॉल कर दिए थे रोटियों में। तो जिसमें ज्यादा हॉल हो गए थे वो रोटी तो मैंने हटा दी थी, जिसमें कम थे उनको मैंने रख लिया था, क्योंकि ऐसे तो डेली हो रही है चीटी, तो कितना सामान फेंकेंगे और कितना वेस्ट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है हम लोग खा लेंगे। बच्चों के लिए मैंने गरम बना दी थी और मैंने डाल दी चाय की पत्ती। बच्चे खेल रहे हैं गैलरी में कैरम ही खेलते रहते हैं सारा दिन, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करते हैं। और अभी कुछ टाइम पास भी नहीं होगा तो वो लोग क्या करेंगे, खेलेंगे ही। और स्कूल खोलते हैं तो ज्यादा टेंशन रहती है कि वर्क करना है, लर्न करना है, लेकिन अब घर पे हैं तो जितना पढ़ रहे हैं उतना ही बहुत है। ये जो कल अचार रखा था मैंने, उसके लिए कर ले रही हूँ मैं तेल गरम। और तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो मैं इसमें हींग डाल दूंगी। और मैं छान ले रही हूँ चाय, हमारी चाय हो गई है रेडी। मैं चाय देने से पहले थोड़ी नीचे पानी डाल देती हूँ कप के, जैसे कि जैसे चारों तरफ चाय लग जाती है ना, और दूसरी जगह कहीं पे कप रखो तो वहां पे चींटियां हो जाती हैं। और वैसे भी हमारे घर में चींटियों का तो भंडार है, इसलिए मैंने नीचे पानी डालकर कप को साफ कर लिया है। अब मैं सबको दे दूंगी, जहाँ पे रखूंगी तो अब चींटियां नहीं होंगी। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब मैं डाल देती हूँ इसमें हींग। अब बंद कर देती हूँ गैस को। तेल ठंडा करने के बाद हम डाल देंगे इसको अचार में। मैं बाहर की झाड़ू लगा कर आ गई हूँ, उस कमरे की भी झाड़ू लगा दी है और मैं कर ले रही हूँ इस कमरे की सफाई। शाम का टाइम है और तकिया, हमारे तकिया कवर वैसे तो हमारे बहुत अच्छे हैं ऊपर से, और नीचे का कलर निकल गया है, ब्लैक से हो गए हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं हटाए हैं क्योंकि ऊपर की तो सही है, नीचे तो वैसे भी दब जाते हैं। और झाड़ू लगा रही हूँ मैं। छोटा सा एक झींगुर था, उसमें बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो गई थी, तो एक दो चींटी देखी मुझे, तो मैंने कहा मैं इसको चौक के अंदर बंद कर देती हूँ। मैंने चारों तरफ से चौक खींच दी। फिर मैंने और देखा तो चटाई के नीचे बहुत सारी चींटियाँ थी। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी, इतनी सारी चींटियाँ थी, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने जल्दी एक ही जगह पे बहुत सारी सर्किल बनाए चींटियों के लिए, और फिर चींटियाँ मर गईं, क्योंकि ऐसी चीज़ तो है नहीं है कि जल्दी से उठाओ और फेंक दो, बहुत सारी थी और सारे घर में फैल जाती वो। अब मैं अचार में डाल दे रही हूँ तेल। तेल ठंडा हो गया है और इस डिब्बे में मैं अचार रखती हूँ। पिछली बार क्या हुआ, एक डिब्बे को मैंने साफ करने के लिए गर्म पानी डाल दिया कि अच्छे से साफ हो जाएगा, ज़्यादा गर्म पानी हो जाएगा तो ये साइड से बिल्कुल चपटा होता गया। मैंने सोचा इसको क्या हो गया, ये होता जा रहा, और इस साइड से बिल्कुल सही है, इस साइड से चपटा है। फिर मैंने कहा रोज इसको यूज करना है, ऐसे ही सही है। और मैं डाल देती हूँ इसमें तेल। और ये तो लेने जा रहे थे, मैंने कहा रहने दो, छोटे डिब्बे में तो निकालना ही पड़ता है डेली यूज के लिए, जैसे कभी कभी कोई आ जाए। और ये तो मैं रख देती हूँ ऊपर वाली स्लिप में। अब थोड़ी इसको मिक्स कर देंगे।
अब थोड़ी मिक्स कर देंगे। मैं ऐसे कुछ करती हूँ, ऐसे तो मुझे ट्रेन की याद आती है। ट्रेन में ऐसे हिलते हैं ना, जब भी मैं ट्रेन में बैठती हूँ मुझे बहुत मजा आती है जब हिलती है। ये हमारा तेल हो गया है मिक्स। कल फिर थोड़ा हिला देंगे हम इसको। मैं लगा लेती हूँ हेयर ऑयल, और अभी मुझे फेस वॉश भी करना है। अगर अब शाम को, पहले तो मैं नहीं करती थी, अब कुछ दिनों से मैं शाम को फेस वॉश करने लगी तो चेहरे में खुजली जैसी मचने लगती है, इसलिए मैं कर लेती हूँ डेली ही। और बस मैं लगा ले रही हूँ ऑयल। कल अगर टाइम मिल जाएगा तो कल करूँगी हेयर वॉश, नहीं तो फिर परसों तो करना ही है। और नीचे के बाल थोड़ी मेरे बढ़ गए हैं, मैं सोच रही थी हेयर कट करवा लूँ, फिर मैंने कहा अभी घर पे ही रहना है, रहने देती है। बहुत सी चीजें ऐसी ही छूट जाती हैं कि घर पे ही रहना है, नहीं करवाते हैं। और कहीं जाना हो तो फिर लगता है करवा लेती है। और मुझे ससुराल साइड में कहीं जाना हो तो मैं ज्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुंह ढकना है तो हमारे साइड तो मुंह ढकते हैं, तो मुंह ढकना है तो कहीं पे भी कुछ भी कर लो, चाहे जूड़ा बांध लो चाहे चोटी कर लो, और खुले बाल तो करना ही नहीं है क्योंकि गर्मी है। इसलिए मैं कहीं जाती हूँ तो नहीं कट करवाती हूँ। अगर महोबा जाती हूँ तो फिर मेरी मोहनी ही कट कर देती है बाल, क्योंकि उसे पार्लर आता है। और बस मैंने लगा लिया हेयर ऑयल। हेयर ऑयल लगा लिया है, क्लेचर से ऐसे ही बाल बांध लिए हैं। अब मैं कर ले रही हूँ वीडियो का एंड। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।